पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा सेल्स की ऐसी किस्म होती है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। प्लांट के अंदर मोस्ट अबंडेंट सेल टाइप्स जो हैं वो मिलकर पैरेन्काइमा सेल्स बनाते हैं, और जो कॉलनकाइमा होते हैं वो कॉलनकाइमा सेल से एपिडर्मल लेयर यूजुअली जो आती है ना प्लांट की एपिडर्मल लेयर, वो इट इज़ मेड अप ऑफ कॉलनकाइमा सेल। और स्क्लेरेन्काइमा सबसे हार्ड होते हैं, ठीक है। इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो पैरेन्काइमा सबसे सॉफ्ट होते हैं, कॉलनकाइमा उससे थोड़े हार्ड होते हैं, और स्क्लेरेन्काइमा हार्डेस्ट होते हैं, ठीक है। हार्डेस्ट जो सेल्स टिश्यूज है ना वो वाले स्क्लेरेन्काइमा। द हार्ड and outer part of the stem is made up of sclerenchyma cells. These are dead plant cells, ठीक है। तो इनके डेड प्लांट सेल्स की वजह से इनकी जो लचक होती है इनके अंदर नहीं होती है और वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। फिर अब फाउंड इन यानी इनकी पोजीशन, इनकी टाइप, शेप, सेल वॉल, इनके अंदर स्पेसेस और इनके फंक्शंस, इन 6 बेसिस पर इनके आपस में कंपैरिजन या डिफरेंसेस को हम देखेंगे। सबसे पहले ये कहाँ पाए जाते हैं? पैरेन्काइमा जो हैं दीज आर प्रेजेंट इन एवरी सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सबसे सॉफ्ट होते हैं पैरेन्काइमा, तो इसलिए ये ऐसे सेल्स होते हैं जो प्लांट के सारे सॉफ्ट हिस्सों में पाए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरे हैं कॉलनकाइमा, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये these are found in specific part of the plant like leaves, stems and petioles. leaves, stems और जो डंडियाँ होती हैं फूलों की, petioles, उनमें पाए जाते हैं ये। Third one is sclerenchyma. It is found in mature parts of the plants or trees. ये mature या ओल्डर जो पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के, उस जगह पर पाए जाते हैं, क्योंकि जितना वो जैसे जैसे ओल्ड होता जाता है तो सेल्स जो डेड होते जाते हैं ना वो स्क्लेरेन्काइमा वाली साइड पे चले जाते हैं, ठीक है। ये इनकी उसकी जगह की बेस पर इनके अंदर डिफरेंस था कि कौन कौन से सेल कहाँ कहाँ पाया जाता है। फिर टाइप की बेस पे क्या है कि जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं दीज आर अनस्पेशलाइज्ड एंड लिविंग सेल्स। ये अनस्पेशलाइज्ड होते हैं और लिविंग होते हैं। कॉलनकाइमा स्पेशलाइज्ड होते हैं और लिविंग होते हैं, और जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, मैच्योर्ड होते हैं और डेड सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। फिर शेप की बेस पे अगर हम इनका डिफरेंस देखना चाहें तो जो पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं उनकी मुख्तलिफ अशकाल होती हैं, दे हैव वेरियस शेप्स, बट जनरली इनकी जो शेप होती है वो आइसोडायमेट्रिक होती है, ठीक है। आइसोडायमेट्रिक टाइप होती है, राउंड अबाउट गोल सी, ठीक है। और उसके बाद कॉलनकाइमा सेल्स जो होते हैं वो एलोंगेटेड होते हैं, और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स क्योंकि स्क्लेरिड्स पर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जो कि एलोंगेटेड होते हैं और फाइबर शेप होते हैं, ठीक है। जिस तरह फाइबर या स्पेंडल शेप होती है ना उस तरह के ये सेल्स होते हैं। नीचे आपको स्ट्रक्चर में मैं दिखा दूँगी। फिर उसके बाद सेल वॉल की बेस पर इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि पैरेन्काइमा के अंदर थिन सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कॉलनकाइमा के अंदर अनइवन सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और स्क्लेरेन्काइमा में हार्ड और थिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उसके अलावा सेल वॉल की बेस पे एक और डिफरेंस इनमें ये होता है कि पैरेन्काइमा में सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, कॉलनकाइमा में ये पेक्टिन या हेमीसेलुलोज की बनी होती है, और स्क्लेरेन्काइमा में ये लिग्नन की बनी हुई होती है, ठीक है। और लिग्नन जो होता है ये बहुत हार्ड, इस लिग्नन की प्रेजेंट होने की वजह से इसकी जो हार्डनेस होती है ना वो होती है, और सेलुलोज के वजह से ये पार्ट जो है पैरेन्काइमा वाले ये यंग और ग्रीन नज़र आते हैं। सो ये मटेरियल भी आपने याद रखना है कि पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में कौन कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। चौथा जो बेसिक डिफरेंस है वो है इंटरसेलुलर स्पेसिस की बेस पर। इंटरसेलुलर स्पेसिस यानी इस टिश्यू में जितने सेल्स मौजूद हैं उन सेल्स के दरमियान स्पेसिस या फासला, खाली जगह कितनी है।
तो पेरेन्काइमा में बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। कॉलनकाइमा में थोड़ी सी कम स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं और स्क्लेरिड्स में ये या स्क्लेरेनकाइमा में एब्सेंट होती हैं, यानी कि कोई खाली जगह नहीं होती है, सारे सेल्स जो है वो आपस में टाइटली पैक्ड होती हैं। ठीक हो गया। फिर लास्ट फंक्शन है जिसकी बेस पर इनका डिफरेंस हो सकता है। पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है कि ये फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड क्या आ जाता है, कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा सेल्स जो होते हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा प्लांट को इलास्टिसिटी देते हैं। और थर्ड पे है स्क्लेरेनकाइमा। एक मिनट बच्चों, अबू चलेंगे आपके? उनको कहना था चाय पानी का भी। मैंने क्लास ले रही थी, नहीं तो मैं अभी नीचे आ जाती। शुक्रिया अदा करना उनका मेरी तरफ से। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको फंक्शन की बता रही थी कि पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो फूड स्टोरेज, गैसियस एक्सचेंज और फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। अब आप मुझे बताएं फोटोसिंथेसिस में क्यों हेल्पफुल होते हैं? क्योंकि इनमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इनके अंदर, इस वजह से। फिर कॉलनकाइमा सेल्स जो होते हैं इनका फंक्शन होता है बेसिक मैकेनिकल सपोर्ट फ्राहम करना, यानी कि जो प्लांट्स सीधे खड़े होते हैं ना, जिस वजह से इनके अंदर टर्जिडिटी होती है, तो वो होती है कॉलनकाइमा की वजह से, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जो लचक होती है या इलास्टिसिटी होती है वो भी कॉलनकाइमा की वजह से होती है। फिर थर्ड वन है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी एक सेम फंक्शन ये दे शेयर विद द कॉलनकाइमा। और उसके बाद इट आल्सो सपोर्ट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो जाइलम फ्लोएम इन्वॉल्व होते हैं ना, वाटर ट्रांसपोर्ट और फूड ट्रांसपोर्ट में जाइलम और फ्लोएम इन्वॉल्व होते हैं। तो अब ये जो स्क्लेरिड्स होते हैं ना, स्क्लेरिड्स कॉन्स्टिट्यूट जाइलम फ्लोएम में वो प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी वजह से फिर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के अंदर जो होता है वो आसान हो जाता है। ठीक है, ये तकरीबन 6-7 वजूहात थी जिनके बेस पर हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये है पेरेन्काइमा, ये कॉलनकाइमा है और ये स्क्लेरेनकाइमा है, ठीक है। अब ये देखो इनके दरमियान ये जो सेल्स हैं इनके दरमियान काफ़ी खाली जगहें मौजूद हैं, डिफरेंट जगहों पर आप देख सकते हैं खाली जगह, और ये देखने में भी इनकी डेलिकेट और सॉफ्ट सी लुक है, यानी सॉफ्ट है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट है कॉलनकाइमा, इनके अंदर थोड़ी कम स्पेसेस हैं, थोड़े ये करीब है और इनकी थोड़ी हार्ड लुक आ रही है। इसी तरह से जो स्क्लेरेनकाइमा है ये बहुत थिक हैं, बहुत टाइटली पैक्ड हैं आपस में एक दूसरे से, और सबसे हार्डेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो है ये प्लांट बॉडी को सपोर्ट करते हैं मैकेनिकली, और उनके अंदर इलास्टिसिटी कॉलनकाइमा की वजह से होती है, फोटोसिंथेसिस जो होती है वो इसकी वजह से होती है, पेरेन्काइमा की वजह से। ठीक हो गया। अब आपने प्रैक्टिकल नोटबुक पे मैंने जैसे आपको बताया है कि पेन पेज पे आपने पहले ऊपर प्रैक्टिकल नंबर लिख के, डेट लिख के, साथ हेडिंग देनी है, और नीचे फिर आपने लिखना है साथ जो थ्योरी है वो वाली, और उसके बाद ये कंपैरिजन वाला टेबल बनाना है, और इसके बाद आपने पेंसिल पेज पे आपने इन सारों के अलग अलग जो है वो डायग्राम बनानी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं या कुछ